कोरोना और कोरोना के खौफ ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रखा है, तो वहीं डर के मारे, खौफ के मारे लोगों ने अपने आप को घर में, कमरे में कैद कर लिया और सारा वातावरण शुद्ध हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के महसौल से लाइव टेलीकास्ट हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, जी हां, पिछले 50 साल के बाद अब हिमालय पहाड़ नजर आना शुरू हो गया है। जी हां, मौसम कुछ इस तरह से साफ हो गया, कुछ इस तरह से जब गाड़ियां बंद हो गई, जब कल कारखाने बंद हुए, जब मिल चलने बंद हुए, जब कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड को छोड़ा जाना बंद हो गया, तो आप देख सकते हैं कि मौसम में ऐसी खूबसूरत तब्दीली आई कि वो हिमालय पहाड़ जो पिछले 50 साल पहले नजर आया करता था, वो आज फिर से नजर आने लगा है। जी हां, सीतामढ़ी से द वॉइस ऑफ बिहार आपको हिमालय पहाड़ का दर्शन कराएगा। हमारे बाबा दादा के जमाने में जब वो नंगी आंखों से हिमालय को देख सकते थे, वो जमाना कुछ और था, लेकिन वो जमाना पिछले 50 साल के बाद फिर से लॉकडाउन की वजह से मुमकिन हो सका है। जी हां, तो ये हैं कुछ फायदे जो कोरोना के वजह से हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने पिछले 50 साल पहले ही हिमालय पहाड़ को देखने के लिए खो दिया था। जी हां, तो इसकी वजह है अंधाधुंध गाड़ियों का चलना, कल कारखानों का चलना, ये जो धुआं होता है, धुआं, ये जो हमारे गाड़ियों से धुएं निकलते हैं, ये धुएं और उनके जो कण होते हैं, ये जाकर के एटमॉस्फेयर में, आसमान और जमीन के बीच में इस तरह से परत दर परत अपनी परत मोटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा में जो कण भर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हम चीजों को साफ साफ देख नहीं पाते हैं। लेकिन आज सीतामढ़ी से माता जानकी के जन्मस्थली से, जी हां, ये माता जानकी की जन्मस्थली रही है, और इस जन्मस्थली से आप हिमालय को देख सकते हो। जी हां, अगर आपके पास भी 2-3 मंजिल छत है या अपने आसपास पड़ोस में, तो टॉप पे जाकर देखो, आपको हिमालय नजर आएंगे, दिल एकदम खुश हो जाएगा। जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन तमाम पौधों में हरियाली नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि मकानों में भी एक अलग से खूबसूरती नजर आती है। आप अभी जब आप सुबह उठकर देखेंगे, सुबह में 5 बजे जैसे ही किरण निकलता है और किरण के साथ आप अपने छतों पर जाएंगे, और जब आप देखेंगे तो बेहद हिमालय की मनमोहक खूबसूरती आपको बिल्कुल मुस्कुराहट बिखेरने पर मजबूर कर देगी। तो कुछ ऐसे हुए हैं लॉकडाउन और कोरोना के साइड इफेक्ट के फायदे। लेकिन अब बिहार सरकार, केंद्र सरकार और पूरी दुनिया के सरकारों को मिलकर यह सोचना होगा कि ये जो कोरोना काल में वातावरण शुद्ध हुआ है, ऐसे ही वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रकृति का जो दोहन हो रहा था, पिछले 50 सालों से बेहद जबरदस्त दोहन चल रहा था, उस दोहन से बचाने के लिए सरकार को, सरकारी सिस्टम को, बिहार सरकार को, भारत सरकार को, इतना ही नहीं पूरे वर्ल्ड को, यूएनओ को, राष्ट्रसंघ को भी अब इस मुद्दे पर सोचना होगा कि कैसे हम इस काल को जीवित रख सके। चूंकि ओजोन लेयर में इस तरह से एक बड़ा सा छेद हो गया था। अब ये खबरें आ रही हैं कि ओजोन की जो लेयर, ओजोन लेयर में जो परत जिसमें छेद हो गई थी, वो अब भरने लगी है, बल्कि पूरी तरह से भर गई है। तो ये एक बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है। आपको पता है, आपने हमेशा देखा होगा, सुना होगा कि हम पेड़ लगाए, पौधे लगाए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, हम प्रकृति को, हम मौसम को बचा सकते हैं। आप बिलीव करो, अभी इस महीने में, इस मौसम में, इस तारीख में, गर्मियों में पिछले साल हमारा जिस्म में चुनचुनाहट होने लगती थी, लेकिन आज चुनचुनाहट नहीं है। आज वो तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज हम बिल्कुल रिलैक्स के साथ इस मौसम में जी रहे हैं। जी हां, पिछले साल का यही मौसम हमारे लिए तबाही का मौसम था। एक तरफ कोरोना ने जहां पूरे विश्व को अपने आगोश में लिया है, तो वहीं कोरोना का साइड इफेक्ट ये हुआ कि हम अपने घरों में गए, हमने गाड़ियां चलाना बंद कर दी, हमने फैक्ट्री चलानी बंद कर दी, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि मौसम फिर से वापस प्रकृति की गोद में लौट रहा है, और हम इसे संभाल सकते हैं। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखलाने की कोशिश करूंगा। देखिए,
आप जिन पेड़ पौधों को देख रहे हैं वो भी कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आप जिन मकानों को देख रहे हैं उन मकानों पर भी जो पहले धुंधलापन हुआ करता था वो धुंधलापन अब नहीं है। इस तरह से ये नज़ारे हैं। ये सीतामढ़ी का महसौल है। सीतामढ़ी का महसौल पूर्वी पंचायत है, जहां से हम हाजी मुख्तार साहब के छत के टॉप से चौथे मंजिल से हम आपको ये लाइव टेलीकास्ट दिखला रहे हैं और हम हिमालय दर्शन कराना चाह रहे हैं। आप देख सकते हो। यूं तो आप मैं और भी करीब लेकर जाना चाहूँगा। ये जो हल्की हल्की बिल्कुल लाइनिंग नज़र आ रही है, ये हिमालय है। और बिल्कुल सुबह में मैं अपनी नंगी आंखों से तो ज़्यादा बेहतर देख पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो उठो अब सुबह 5 बजे और देखो तो बिल्कुल हिमालय की बेहद खूबसूरत दृश्य आपका बिल्कुल मन मोह लेगी। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। बाप दादा बताते हैं कि पिछले 50 साल पहले ऐसे नज़ारे हुआ करते थे। तो अब वो ये नज़ारे नज़र आने लगे हैं। बिल्कुल अब मैं दूसरी बात करूंगा कि हम इस वक्त कोरोना काल में हैं। तो इस तरफ तो हिमालय नहीं है, हिमालय हमारे घर से पश्चिम की तरफ है। मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। हिमालय नजर आने लगा, ये एक साइड इफेक्ट है। अब हम बात करें, हिमालय तो नजर आने लगा है, लेकिन हम दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के साइड इफेक्ट और इफेक्ट ये हुए हैं कि हम कोरोना जैसे घातक बीमारी से बचने लगे हैं। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में दूसरे देशों के बनस्पत बीमारी कम है, लेकिन एक जो बड़ी मुसीबत सामने आई है वो लॉकडाउन और कोरोना से कहीं ज़्यादा बड़ी मुसीबत ये सामने आई है कि लोग भूखे मरने लगे हैं। जी हाँ, लोग भूखे मरने लगे हैं। द वॉइस ऑफ बिहार को मुझे तकरीबन हर दिन 200 कॉल आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं दिल्ली, गुजरात, बंबई, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कलकत्ता, हर जगह लोग परेशान हैं। उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। और ख़ास करके बिहार के जो मजदूर हैं जो वापस लौटना चाह रहे हैं, बिहार सरकार ने जिन पदाधिकारियों के नंबर जारी किए थे, जिन नोडल पदाधिकारियों के, उनके मोबाइल स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। यही नहीं, जो लिंक नंबर दिया गया, बिहार सरकार ने जो लिंक जारी किया है वो लिंक भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बाहर के रहने वाले जो लोग हैं वो जब आएंगे तो कहां रहेंगे। चूंकि अभी ये खबर आ रही है कि लगभग 28 लाख लोग बाहर हैं, तो ऐसे में बिहार में 38 जिला है और एक जिला के लिए कम से कम अगर 50,000 मजदूर भी एक जिला के बाहर हैं, अगर लौट कर आते हैं तो उन्हें रखना, उन्हें प्रखंडों में रखना, पंचायतों में रखना या फिर जिला में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और तमाम जिलों के लिए हो जाएगा। मैं खुद से इन तमाम चीज़ों पर कोई वक्तव्य नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तमाम मजदूर अपने अपने घर वापस जाएंगे। मैं एक बात कहूंगा, रास्ते में अगर कोई भी भूखा प्यासा, आप घर से बाहर निकलो और देखो कि अगर आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं कोई भूखा प्यासा है और अगर उसने खाना नहीं खाया, आप पूछो उनको कि क्या उसने खाना खाया है या फिर नहीं खाया। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुसाफिर बहुत लंबी सफर करके आ रहा है और आप अपने घर में 3 टाइम की रोटी खा रहे हो, वो बेचारा भूखा है, तो उसकी मदद करो। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी दे करके उसकी मदद करो। और आपके आस पास पड़ोस में जो लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जबान खोल करके, जो अपना मुंह खोल करके आपसे कह नहीं पाते हैं। वो कह नहीं पा रहे हैं कि उन्हें भूख है, वो बतला नहीं पा रहे हैं कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में आप उन लोगों से पूछो, देखो किनके चेहरे उदास हैं, देखो कि किन्हें देख करके ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा परेशान है। ज़्यादातर परेशान ऐसे लोग हैं जो लोग महीने पे काम कर रहे थे किसी दुकान में, किसी मकान में, ड्राइवर के रूप में, चपरासी के रूप में, या प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट स्कूलों में टीचर के रूप में जो लोग पढ़ा रहे थे, ऐसे लोग ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसे लोगों की आप मदद करिए, आप आगे आइए। इंसानियत इसी का नाम है। अगर आपने ऐसे काल में इंसान होकर इंसानों की मदद नहीं की तो साहब आप मानो कि हमारा और आपका इंसान बनकर पैदा होना बिल्कुल
निराधार है। हम इंसान तभी इंसानियत निभा पाएंगे जब हम एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर पाए। मैं समझता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में हम आ गए हैं। एक तरफ कोरोना बीमारी है, हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बीमारी हमें घेरती है, और दूसरी तरफ वो मजदूर, वो मिडिल क्लास के लोग, वो छोटे लोग जो डेली गड्ढा खोदकर डेली पानी पीते थे, आज वो भूखों मरने को मजबूर है। राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट है कि आने वाले ज़माने में, आने वाले बस कुछ ही दिनों में अगर सिलसिला ऐसा ही रहा तो डेली 3 लाख लोगों की मौत होगी साहब। तो सोचें समझें, लोगों की मदद करें। और ख़ास करके मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहूँगा कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान में तमाम मुस्लिमों पर साल का ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाता है, और आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उसमें 2,500 रुपया, अगर 10 लाख रुपए हैं तो उसका 25,000 रुपया बनता है। और इस तरह से आपके ज़कात बनता है। और आपका ज़कात जो है न सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी ज़ात, किसी भी धर्म का व्यक्ति, अगर आपका पड़ोसी है, अगर आपका अपना है, अगर आपके घर के इर्द अगल बगल में रहता है, वो भूखा है, वो नंगा है, वो प्यासा है, तो आप पर उसको ज़कात देना फ़र्ज़ है। आप उसे ज़कात दीजिए, उसकी मदद करिए। और हाँ, आप ऐसी मदद करिए कि आप दाहिने हाथ से उसको दें तो आपके ही बाएं हाथ को खबर ना हो। जी हाँ, आप आगे आइए, ऐसे लोगों की मदद करिए। और भी तमाम लोगों को, न सिर्फ मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम धर्म, तमाम संस्कृति के मानने वालों को मैं ये गुजारिश करूंगा कि बिना किसी धर्म को देखे हुए, बिना किसी संस्कृति को देखे हुए, बिना किसी मजहब को देखे हुए, बिना किसी बड़े जात छोटे जात ऊपर नीचे, बस सिर्फ इंसान और इंसानों की मदद करो साहब। बहुत परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लोगों के कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं। मैं तो अब कॉल्स उठा नहीं पा रहा हूँ। वजह ये कि मेरे पास जवाब नहीं सूझते हैं। लोग कहते हैं कि मैं तमिलनाडु में हूँ, भूखा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं आंध्र प्रदेश में भूखा हूँ। लोग कहते हैं मैं कलकत्ता में भूखा हूँ। लोग कहते हैं मैं उड़ीसा में भूखा हूँ। लोग कहते हैं मैं झारखंड में भूखा हूँ। लोग कहते हैं अलग अलग जगहों से दवा सब बिहार पर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं और मेरे पास जवाब नहीं सूझता है। मैं क्या बताऊं, बस इतना कहूंगा कि आप उनकी मदद करो, लेकिन दूरी बनाकर रखो। फेस मास्क ये जो है ये आप लगा कर रखो अपने चेहरे पर। और अभी जो बिहार में ग्रीन जोन खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ रेड जोन और ऑरेंज जोन है, तो आप पूरी तरह से डिस्टेंस का पालन करो। कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, जो दुकानें खुलेंगी वो परमिशन से खुलेंगी। कोई गाड़ियां भी नहीं चलेंगी, जो गाड़ियां चलेंगी वो परमिशन से ही चलेंगी। फिलहाल हम इस मुद्दे पर हैं कि अब पहाड़ हिमालय नजर आने लगा है। पिछले 50 साल के बाद हमारे बाप दादा बताते हैं कि 50 साल पहले जब वो अपने बचपन में हुआ करते थे तब हिमालय नजर आया करता था, लेकिन अब 50 सालों के बाद हिमालय फिर से नजर आने लगा है। हिमालय की खूबसूरती लौटने लगी है और हम अपने नंगी आंखों से हिमालय को देख सकते हैं। ऐसा मुमकिन इसलिए हुआ है कि हमने प्रकृति का दोहन करना छोड़ दिया है। हमने इन 50 दिनों में पेड़ पौधों की कटाई करनी छोड़ दी है। हमने इन 50 दिनों में जो धुआं होता है, इन धुआं को छोड़ना हमने छोड़ दिया। ये जो धुएं होते हैं ना, हमारे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं होते हैं, मैं ठेठ भाषा में समझाता हूँ। इन धुओं से हमारे आसमान में धरती के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना हुआ जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। तो उस ओजोन लेयर में ये छिद्र हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि सूरज की जो घातक किरणें हैं वो हम तक आती हैं और हम तक 1000 बीमारियां भी लेकर आती हैं और गर्मियां बढ़ती हैं। आपने फील किया होगा कि पिछले साल कितनी तपिश थी मौसम में, वो तपिश अब नहीं है। जो चुनचुनाहट हमारे जिस्मों में चुनचुनाहट हुआ करती थी, खास करके मैं जब फील्ड में निकलता था रिपोर्टिंग करने तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मैं सोचता था कि मेरे बचपन का दौर कुछ और था और अभी कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब समझ में आता है कि ज़्यादा और कम क्यों हुआ था। तो मैं कहूँगा आपसे, मैं फिर से दिखलाता हूँ हिमालय की वो खूबसूरती। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के महसौल पूर्वी पंचायत से हिमालय का बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखला रहा हूँ। द वॉइस ऑफ बिहार एक एक पल की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है आप तक, लेकिन अब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग कम कर दिया है बिकॉज के सीतामढ़ी में भी 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वो कैंसर पीड़ित भी थे। अब आपको एहतियात बरतना ज़रूरी हो गया हुआ है। हालांकि मैं नीचे एक गली की सड़क दिखला रहा हूँ, सड़कें सुनसान हैं, बिल्कुल कम लोग नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा करिए, आप मेंटेन करिए और इस कोरोना काल में आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप किसी भी धर्म मज़हब के मानने वाले हों, बिना किसी धर्म को देखे हुए, बिना किसी मज़हब को देखे हुए लोगों की मदद करिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आप देखिए मकानों पर
जो ईंट है, ये भी ईंट के भी शक्ल सूरत बदल गए हैं, ईंट में भी अब चमक नजर आने लगी है, पेड़ पौधे तो बेहद खूबसूरत हो गए हैं। जी देखिए, ये है साहब, ये है कोरोना का साइड इफेक्ट का बेहतरीन इफेक्ट कि इस तरह से नजर आने लगे हैं। और ये मैं सीतामढ़ी शहर की तरफ दिखलाऊंगा। शहर में अब किस तरह से रस बढ़ने लगा है। ये महसौल गोट का इलाका है जो हमारे कैमरे से सामने अभी नज़र आ रहा है, और ये महसौल गोट पंचायत है। पूरी तरह से शहरीकरण में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन ये महसौल पूर्वी है। हालांकि इसे अभी नगर निगम में डाला गया है, लेकिन अभी भी महसौल पूर्वी में तकरीबन 70% ऐसे हिस्से हैं जहां कृषि योग्य ज़मीन है, जहां ज़मीनें खाली हैं, और ज़िला प्रशासन, बिहार सरकार ने गलत फैसला करके इसे नगर परिषद, नगर निगम में तब्दील करने के लिए आदेश पारित किए हैं। मैं दिखलाऊं, ये महसौल पूर्वी का वो इलाका है जो बिल्कुल खाली है, कृषि योग्य है, और इसे नगर परिषद में भेजा जा रहा है, जो कि मैं अभी कुछ दिनों के बाद जब लॉकडाउन टूटता है तो नगर निगम बनने के विरोध में मैं खबरें चलाऊंगा। वजह यह है कि हम नगर निगम नहीं बना सकते। नगर निगम बनने से पंचायत में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिन्हें 5 दूर और 10 दूर ज़मीन खरीदनी है, ऐसे लोगों को ज़मीन खरीदने पर दुगने तिगुने टैक्स देने पर जाएंगे। इतना ही नहीं, हर साल माल गुजारी लगेगा, ज़मीन का टैक्स लगेगा, घर का टैक्स लगेगा, पानी का टैक्स लगेगा, जो अभी पंचायत में रहने वाले लोग नहीं देते हैं। तो गरीबों के लिए और योजनाएं बहुत सारी नहीं है। जितनी सारी विकास की योजनाएं ग्राम पंचायतों में है, उतनी योजनाएं शहरी क्षेत्र में नहीं है। मनरेगा के काम खत्म हो जाएंगे, और भी तरह की चीज़ें खत्म हो जाएंगे। दवाई सब बिहार बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल खारिज करता है। ये महसौल पूर्वी का इलाका है, जो मैं आपको बताऊं कि महसौल पूर्वी को लिया गया है नगर निगम में, पुनौड़ा को लिया गया है, भव प्रसाद को लिया गया है, महसौल गोट को लिया गया है, महसौल पश्चिमी को लिया गया है, मैं बरियारपुर भैरवकोठी के हिस्से को लिया गया है। और ये तमाम वो पंचायत है जो जहां अभी भी 70% हिस्सा जो है वो कृषि योग्य है। तो मैं तमाम तरह की बातें कर रहा हूं आपसे, और मैं इसके बाद मैं खबरें चलाने वाला हूं, मैं न्यूज़ चलाऊंगा और मैं बताऊंगा। मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अभी से 1 हफ्ते पहले सीतामढ़ी के महसौल मरकज़ मस्जिद से अनाउंसमेंट करके मरकज़ कमेटी ने लोगों से अपील किया था कि आप जब भी कभी घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर निकले। दुकानदारों से, ठेला वाले, रिक्शा वाले, फल वाले, सब्जी वाले और किराने वालों से कहा था कि आप उन लोगों से सामान न बेचें जो लोग चेहरे पर मास्क लगाकर नहीं आते हैं। तो आप इन बातों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें, और लॉकडाउन में आप हिमालय के इस खूबसूरत दृश्य का नज़ारा करें। वो दृश्य जब कभी हमारे बाप दादा 50 साल पहले देखा करते थे। ये मैंने अपना मास्क अभी बोलने की वजह से सर पे डाल लिया है, तो डाला करते थे, देखा करते थे। आप वो देखिए, और इसके बाद लॉकडाउन के फ़ौरन बाद या फिर लॉकडाउन में ही मैं वो खबरें चलाऊंगा। मैं वो कमी बताऊंगा ज़िला प्रशासन और बिहार सरकार की, जिन कमी को नज़रअंदाज करते हुए सीतामढ़ी को नगर निगम बनाया गया है, और सीतामढ़ी के लाखों वैसे जनता जो अभी भी 70% ग्रामीण इलाके में रहते हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और उनके पंचायतों को नगर निगम में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कर दी गई है। और अभी मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 8 से 10 पंचायतों के मुखिया, जिनका पंचायत अभी 70%, 80% अभी भी कृषि योग्य है, उनके मुखिया हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं, अपील करने वाला है या फिर कर चुके हैं। लॉकडाउन ख़त्म होते ही फिर एक नया मामला आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि लोगों को दूर से लगता है कि नगर निगम बन जाएगा तो उन्हें बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। नहीं साहब, बहुत सारी सहूलतें आपको नहीं मिलने जा रही हैं। बस सिर्फ ये होगा कि आपको एक वार्ड में जो इंदिरा आवास मिलता है उसके पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन इंदिरा आवास के पैसे, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास के पैसे प्रधानमंत्री आवास के पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के पैसे बढ़ेंगे तो लेकिन प्रधानमंत्री आवास की जो क्वांटिटी है वो कम जाएगी, आवास कम मिलेंगे, 10 से 15 ही मिल पाएंगे एक वार्ड में। एक ये बातें हो गई। दूसरी बातें ये हो गई कि फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ नाला आपका साफ़ सफाई हो जाएगा, बरसात के महीने में पानी मिलेगा आपको नल से, लेकिन उसके बाद बस इतना ही काम। लेकिन अब क्या होगा, मनरेगा का जो काम है वो बंद हो जाएगा, जो मजदूरी होती थी पहले, जो मजदूरी मिलती है लोगों को वो बंद हो जाएंगे, आपके घर के टैक्स लगने लगेंगे। अभी तो हम 14 रुपये 15 रुपये साल में टैक्स देते हैं अपने ज़मीनों के, लेकिन वो हज़ारों में हो जाएंगे। बिजली का बिल दुगना तिगुना हो जाएगा। आप अगर अपने घर पे एक ईंट भी जोड़ेंगे तो उसके लिए नगर निगम से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं है, आप अगर 5 धूर भी ज़मीन खरीदते हैं, आप गरीब आदमी हो, आप अगर इस इलाके में हो तो आप अगर 5 धूर भी ज़मीन खरीदते हो तो आपको ज़मीन रजिस्ट्री के दुगने चौगुने दाम देने पड़ेंगे साहब। जी हाँ, तो ये नुकसान होगा आपको। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आबादी बढ़ रही है तो फिर लोग अलग होते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। 5 धूर ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन होगा 2 लाख रुपए का और लिखाई आप रजिस्ट्री के चार्ज देंगे आप 3 लाख रुपए। तो ये दिक्कत होने वाली है आपको, और आपको अपने मकान के लिए भी हज़ारों में टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये सारी परेशानियां आएंगी आपके साथ, बिजली के बिल महंगे हो जाएंगे, कई तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। मैं देख कर बताऊँगा मैं आपको, जब मैं पूरी तरह से मैं इस पर टास्क कर रहा हूँ, मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। जब मेरे वर्क पूरे हो जाएंगे तो इस सीतामढ़ी ज़िला को नगर निगम बनाने के खिलाफ मैं न्यूज़ चलाऊंगा। मैं बिहार सरकार को चैलेंज करूंगा, बिहार सरकार ने गलत किया है, सीतामढ़ी अभी नगर निगम नहीं बनने को है। यहाँ पर पंचायती राज की जो सहूलतें हैं वो दीजिए सरकार। हालांकि ये पारित हो चुका है, 8 से 10 मुखिया अभी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के वकीलों के पास उनके आवेदन हैं, जो अभी लॉकडाउन टूटते ही हाईकोर्ट में पिटीशन पड़ेंगे, इंजेक्शन पिटीशन पड़ेंगे। फिलहाल मैं आपको लाया था कि लॉकडाउन के एक बेहतरीन परिणाम ये हुए हैं कि हमारा हिमालय जो है, जो पिछले 50 साल पहले नज़र आता था, अब सीतामढ़ी के शहर से आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत हो गया है। और हम अब कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल की सवारी करें। अगर हमारे घर में 4 मोटरसाइकिल है तो उनमें से हम 2 कर लें, 2 है तो हम 1 कर लें। बेवजह बिना ज़रूरत के हम अपनी गाड़ियां बाहर न निकालें। और सरकार को अब प्लान करना चाहिए, कम से कम इस वातावरण को देखते हुए, कि कम से कम ऐसी गाड़ियां बनाई जाएं जिनमें धुएं प्रदूषण ना निकले, हम कार्बन न छोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, और हम अपने लिए इस मौसम को बाकी रखें। क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से जो बर्फ़ की पहाड़ें हैं वो पिघलने लगी थी। उसकी वजह ये होगी कि समुंदर का जो जल का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। कई सारी शहरें, महानगरें आने वाले ज़माने में डूब जाएंगी। तो ये भी एक प्रकृति का विनाश होगा। अब ट्रेनों से बिहार, दूसरे प्रदेशों से बिहारी छात्र, बिहारी मजदूर वापस आने लगे हैं। आपको सावधान होगा। और उन तमाम छात्रों से, उन तमाम बिहारी मजदूरों से मैं भी कहूँगा कि आप आ रहे हो तो आप मास्क लगा कर आओ, आप लॉकडाउन का पालन करो, आप दूरी बना कर रखो। और सरकार ने जो भी सशर्त लागू किया है, आपको किस तरह से क्वारंटाइन होना है वो आपको फुलफिल करना है और सुरक्षित रहना है। और जहाँ कहीं भी आपको क्वारंटाइन किया जाएगा आप वहीं रहेंगे, सरकार का पालन करेंगे। और हाँ, अगर थोड़ी बहुत कोताही होती है, चूँकि बहुत बड़ी महामारी है, सरकार के साथ भी ये पहला ऐसा मौका है कि सरकार इस मुसीबत को झेल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों। तो सरकार का सहयोग करें। अगर थोड़ी बहुत परेशानियां हैं तो उसको आपस में शेयर करें। उसके लिए रोड पे नहीं आना है, लॉकडाउन नहीं तोड़ना है, और सुरक्षित रहना है, दूरी बना कर रखना है। देखते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़, और हमारे इसी नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार। थैंक यू। कुशल रहिए, अपने घर में रहिए।